हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आपका न्यू एनसीईआरटी बुक गणिता मंजरी का है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता रहा हूँ, बस 1 मिनट का समय लूँगा। बेसिक बता रहा हूँ जो आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, तो ये एपी आपको जो क्वेश्चन आएगा, एपी का क्वेश्चन आएगा। तो एपी क्या है? एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक तो आप जान ही रहे हैं कि प्लस माइनस जिसमें यूज होता है उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहते हैं, अर्थमेटिक कहते हैं। प्रोग्रेशन मतलब फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ाना। तो इसका मतलब है कि प्लस या माइनस करके हम टर्म को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। तो हम कुछ देखिए नंबर लिख रहे हैं, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है ये। तो नंबर में आप क्या देख रहे हैं? इसमें कुछ डिफरेंस, सेम डिफरेंस है, सेम इसमें डिफरेंस मिल रहा है आपको। सेम डिफरेंस है आपको। क्या सेम डिफरेंस है? सब में +2 करके आगे बढ़ते जा रहा है, तो डिफरेंस सबका सेम है 2। तो जिसका डिफरेंस सेम हो, जिस सीरीज का नंबर का जो सीरीज दिया गया है जिसका डिफरेंस सेम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो एपी में है, वो सीरीज दिया गया है एपी में है। तो नेक्स्ट हम फिर एक बार और लिखते हैं दोबारा, 2, 4, 6, 8। देखिए, तो इसका जो ये फर्स्ट नंबर जो है ये फर्स्ट टर्म कहलाता है। फर्स्ट टर्म को हम T1 से डिनोट करते हैं। इसका सेकेंड टर्म है ये दूसरा टर्म, इसको सेकेंड टर्म कहेंगे T2। इसको थर्ड टर्म को T3 कहेंगे। फोर्थ टर्म को T4 कहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जा करके मान लिया जाए कि हम nth टर्म तक गया मेरा नंबर और ये यहाँ पर क्लोज हो गया, तो हम इसको क्या कहेंगे? nth टर्म, यानी ये लास्ट टर्म मेरा हो गया, nth टर्म हो गया। तो फर्स्ट टर्म को a से भी डिनोट किया जाता है, a या A1 से भी डिनोट किया जाता है। इसको A1 से भी डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जनरली इसको हम D से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको कॉमन डिफरेंस को D से ही डिनोट करेंगे। तो D से डिनोट किया जाता है। तो कॉमन डिफरेंस मान लिया जाए कोई सीरीज दिया है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है? तो कॉमन डिफरेंस D निकालने के लिए T2 माइनस T1 कर देंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, या T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। कॉमन डिफरेंस सेम रहना चाहिए तो वो एपी में आएगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो वो एपी में नहीं होगा। तो इसमें तो कुछ टर्म है, अगर आपको फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है तो टर्म निकालने का आएगा, 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, कैसे आप निकालेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। T1 तो क्या बताए? A से डिनोट किया जाता है। T2 को A + D, उसमें D प्लस कर देंगे तो आप क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म निकल जाएगा। T3 निकालना हो तो A + 2D, T4 निकालना हो A + 3D। तो ये एक फॉर्मूला बनते जा रहा है। T5 निकालना हो तो A + 4D। इसमें A और D गिवन होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। T5 तो A + T6, 5 तो निकाल चुके हैं, A + 5D। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक फॉर्मूला निकालने का है, क्या निकालने का? टर्म निकालने का। एक फार्मूला और होता है फॉर्मूला टर्म निकालने का,
कि अगर nth टर्म, जैसे 5th टर्म निकालना हो, 10th टर्म निकालना हो, तो nth टर्म निकालने के लिए, तो Tn निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे, ये यूज होगा एक्सरसाइज में आपको। चलिए हम अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हमको कह रहा है क्या, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमको कि फाइंड द 10th एंड 26th टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18। AP आपको गिवन है, तो सबसे पहले हम AP लिख लेते हैं जो गिवन है आपको। AP गिवन है 3, 8, 13, 18, यह हम AP दिया गया है और AP दिया गया है आपको, तो इसके लिए आपको AP गिवन है, तो हमको निकालना क्या है 10th टर्म तो और 26 टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हमने क्या बताया था आपको, A लिखा जा सकता है। A कितना है आपका 3, इसको फर्स्ट टर्म कहेंगे, A3 आपको गिवन है। अच्छा D आपको निकालना पड़ेगा, तो D निकालने के लिए आप क्या करेंगे, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो T2 क्या है आपको 8 है, 8 माइनस T1 कितना है 3 है आपको, यानी 5। D आपका कितना 5 आ गया। आप अगर देख लीजिए T3 भी अगर करते हैं T2 में T1 यहाँ माइनस होगा, T1 होगा, तो T3 में T1 को अगर माइनस करेंगे तो T3 आपका कितना है 13 है, 13 माइनस 8 T2 तो 5 आएगा। तो D हमारा कितना निकल गया 5, D5। अब आपको 10th टर्म निकालना है। अभी मैंने 10th टर्म निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया। 10th टर्म क्या कि आपको T10 लिखेंगे 10th टर्म के लिए, T10 इक्वल टू A प्लस 9D, ये फॉर्मूला हो जाएगा। D जो है जितना टर्म निकालना हो उससे एक कम D में लिखेंगे हम, तो ये फॉर्मूला हो गया A का वैल्यू 3 है प्लस 9 इंटू D का वैल्यू 5, 3 प्लस 9 5 जो है 45, 48 हो गया प्लस करके, तो T10 हमारा कितना आ गया 48, ये हम निकाल लिए T10। अब हमको निकालना है T26 टर्म, तो ये तो आपने 10th टर्म निकाल लिया। 26 टर्म निकालने के लिए आपको 26 टर्म निकालने के लिए देखिए, तो T क्या लिखेंगे 26 इक्वल टू A प्लस कितना बताए थे D में एक कम लिखेंगे जो टर्म का 25D, तो 25D ये फॉर्मूला हो गया। A का वैल्यू पता है आपको 3, 25 इंटू D का वैल्यू भी पता है हमको 5 निकाले हैं 5, 3 प्लस 125, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 हो गया आपको। T यानी 26 टर्म जो हुआ आपको 128 हो गया। इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। धन्यवाद।